हर रोज मेरी चाची संज संवरकर बाहर जाती थी और जब लौटकर आती तो बहुत थकी हुई और पसीने में भीगी हुई रहती थी। उनके पास चलने का भी दम नहीं होता था। वो बस आते ही पंखे के नीचे खड़ी हो जाती और पानी पीती थी, फिर नहाने के लिए चली जाती थी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ। मेरा नाम योगेश है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे चाचा और चाची भी रहते थे। मेरी चाची को अभी तक कोई औलाद नहीं थी। वह लोग हमेशा औलाद के लिए कई मंदिरों में गए और कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन सब कुछ बेअसर हुआ था। उन्हें कोई औलाद नहीं हो रही थी। मेरी माँ और पिताजी दोनों ही जॉब करते थे। मेरे माता पिता शहर से बाहर जॉब करते थे, इसीलिए मैं चाचा और चाची के घर पर रहता था। क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी चल रही थी और उसी शहर में थी जहाँ पर मेरे चाचा रहते थे। छुट्टियों में मेरे माता पिता मुझसे मिलने आ जाया करते थे। मैं अभी अपने कमरे में पढ़ाई ही कर रहा था, तब बाहर कुछ शोर सुनाई दे रहा था। मैंने सुना कि चाचा चाची से लड़ रहे थे, पता नहीं किस बात पर, लेकिन मेरे जाते ही वे लोग चुप हो गए थे। मैंने सोचा किसी मामूली बात पर बहस हुई होगी, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। बीते कई दिनों से मैं अपने चाचा और चाची के घर पर रहकर उनकी आराम की जिम्मेदारी उठा रहा था। मेरे माता पिता ने मुझे इन दोनों की देखभाल के लिए यहाँ रहने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उनके पास इस जिम्मेदारी को निभाने की कोई औलाद नहीं थी। मेरे चाचा सुबह ऑफिस चले जाते थे और मैं घर के सभी कामों में अपनी चाची की मदद करता था। सब्जी लाना, उठना बैठना, साफ सफाई करना, सब कामों में मैं उनकी मदद करता था। इससे चाची को बड़ा आराम मिलता था। मेरे चाचा और चाची की शादी को 10 साल हो गए थे और उनके कोई बच्चा नहीं था। इसके बावजूद रोज रात को उनके बीच झगड़े होते थे और चाचा चाची को बहुत डांटते थे। मैं अपनी चाची के लिए बहुत दुखी होता था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। एक दिन चाचा चाची को बहुत बुरी तरह से डांट रहे थे। इसके बाद मुझे पता चला कि चाचा चाची को बच्चा नहीं होने का जिम्मेदार समझ रहे थे। हर रात दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। मुझे अपनी चाची के ऊपर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता था। एक दिन मैंने देखा कि चाचा जैसे ही ऑफिस चले गए, चाची तैयार होकर कहीं बाहर जाने लगी थी और मुझसे कहने लगी थी कि योगेश, दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था और उनके जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया था। चाची सुबह की निकली थी, लेकिन पूरी दोपहर निकल गई थी। चाची का कोई पता नहीं था। उन्हें आने में बहुत देर हो रही थी। शाम होने वाली थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं चाचा आ गए तो उन्होंने देखा कि चाची घर पर नहीं है तो वह फिर से हंगामा ना खड़ा कर दें। मैंने सोचा कि मैं ही बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिर चाची अब तक क्यों नहीं आई। तब तक दरवाजे पर बेल बज गई थी। मैंने देखा कि चाची दरवाजे पर पसीने से लथपथ खड़ी हुई थी। उनकी इस तरह की हालत देखकर मैं उनसे पूछने ही वाला था कि चाची तुरंत कमरे में चली गईं और कमरे में जाते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। उनकी इस तरह की हरकत से मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे थे कि आखिर चाची को ऐसा क्या हुआ था। थोड़ी ही देर बाद फिर से बेल बजती है और मैंने देखा कि चाचा आए हुए हैं, क्योंकि चाचा के ऑफिस के आने का वक्त हो गया था। मैं रसोई से पानी लेने गया और चाचा को दिया। चाची बाहर आई और मुस्कुराती हुई वह रसोई में चली गई थी। मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर चाची को हुआ क्या था। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है भारी गर्मी है, इस वजह से चाची को पसीना आ गया होगा और इसीलिए वो नहाने चली गई थी। चाची मुझसे कहने लगी कि मुझे आज बहुत दिनों बाद मेरी एक फ्रेंड मिली थी, तो वहीं से आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, चाची को अपना सुख दुख बांटने वाली अपनी फ्रेंड मिल गई होगी। फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। चाचा के ऑफिस जाने के बाद चाची रोज सज संवर कर चली जाती थी और मुझे कहकर जाती थी कि दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, और शाम को देर से आती थी। मैं सुबह जल्दी उठता था तो चाची को थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था। इस पर मैंने देखा कि उनके पैर पर मैंने कुछ खरोंच के निशान देखे थे। मैंने उनसे पूछा कि चाची, आपके पैर में क्या हुआ है? तब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सीढ़ियों से फिसल गई थी, तब मुझे ये चोट आई थी।
तब मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे बताया नहीं, मैं दवाई लगा देता। तब चाची ने कहा, ये तो छोटी मोटी चोट है, ये तो चली जाएगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी चोट से। मैं ये सुनकर हैरत में पड़ गया था। अगले ही दिन फिर चाची चाचा के ऑफिस जाते ही बाहर जाने वाली थी। आज मैंने सोच लिया था कि आज कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनका पीछा करूं, इसीलिए आज मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि वह एक बड़ी सी हवेली में जाती थी। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। मैं बाहर से ही देखकर वापस घर की तरफ भाग गया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और दिल में एक वह भी था कि आखिर वह उस बंगले में जाकर क्या करती हैं जो इतना थक जाती हैं। मैंने एक दिन सोचा, क्यों नहीं ये बात चाचा को बता दी जाए, लेकिन मैंने सोचा चाचा बहुत गुस्सा करेंगे और चाची को घर से भगा देंगे। इसीलिए मैंने चाचा को ये बात नहीं बताई और अगले दिन मैंने चाची का पीछा किया और सोचा कि आज तो मैं ये पता कर ही रहूँगा कि आखिर चाची उस हवेली में जाकर क्या करती हैं। फिर मैं उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वो हवेली के अंदर आई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं चोरी से उस हवेली के पीछे गया और वहां पर खिड़की से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि अंदर तो एक तांत्रिक बैठा था, उसके सामने चाची बैठी थी और वो तांत्रिक चाची को कौड़े से मार रहा था और कह रहा था कि इससे मार खाने से ही तुम जल्दी से मां बन जाओगी और जितने भी पैसे लाई हो सब मुझे दान दे दो, तभी तुम्हें औलाद मिलेगी। ये सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने सोचा कि ये एक ढोंगी हो सकता है। इसके लिए मुझे कुछ तो ऐसा करना था कि जिसका पर्दाफाश कर सकूं। मैं तुरंत ही अपने माता पिता के घर गया और उनको ये सब बातें बताई। मेरी मम्मी ने चाची को समझाया, ये सब ढोंग मत करो, तुमको हम एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वहां पर आ गई और उस ढोंगी बाबा को पकड़ लिया। फिर मेरी मम्मी ने मेरी चाची को ले जाकर एक बढ़िया डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी दिक्कत है, आप 1 महीने तक मेडिसिन खाइए, देख लेना आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। चाची ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद चाची उम्मीद से थी और उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। चाचा भी खुश हो गए थे। उन्होंने अपनी बेटी को गोद में लिया और उन्होंने चाची से भी माफ़ी मांगी थी। आज उस घटना को 4 साल बीत गए हैं। आज मेरी चाची के पास एक लड़का और एक लड़की है और वह दोनों बहुत खुश हैं। मेरे चाचा चाची अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।